नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। फ्रेंड्स, जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर से जो टीडीएस का नोटिस आता है या आपको फॉर्म 16A 16B डाउनलोड करना है तो वो ट्रेसेस की साइट से जाकर ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेसेस की साइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है। उसका कुछ प्री रिक्विजिट होता है जिसके अंदर कि आप पहले से कम एक टीडीएस रिटर्न फाइल किए हुए होने चाहिए और उस टीडीएस रिटर्न में आपने टीडीएस का चालान के थ्रू पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ ही आप अपने पास रखिए टीडीएस रिटर्न की रिसीट की कॉपी जो आपने फाइल की है, चालान रिसीट की कॉपी जो आपने डिपॉजिट कराया है, साथ ही साथ टैन नंबर, पैन नंबर और अगर कोई ऑथराइज पर्सन है आपकी कंपनी या फर्म में तो उसका पैन नंबर। फ्रेंड्स, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि ऑनलाइन टीडीएस नंबर कैसे अप्लाई करें, डिपॉजिट चालान टीडीएस का कैसे करें और टीडीएस की रिटर्न फाइल कैसे करें। ये आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं ट्रेसेस का रजिस्ट्रेशन। आपको गूगल क्रोम में आना है, यहाँ पे ट्रेसेस लॉगिन लिखना है और सिंपली ट्रेसेस लॉगिन पर क्लिक कर देना है और ये यूआरएल आएगा, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और एज ए डिडक्टर अब आपको रजिस्टर होना है। एज ए टैक्स पेयर का मतलब ये होता है कि आपके पास में पैन नंबर है, टीडीएस नंबर नहीं है। जो नॉर्मली हम इंडिविजुअल के केस में जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पर टीडीएस काटना पड़ता है वो यूज़ होता है। तो अभी हम एज ए डिडक्टर रजिस्टर होंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको डिडक्टर्स के साथ में प्रोसीड करना है और आपको अपना टैन नंबर, कैप्चा कोड डालकर प्रोसेस करना है। तो ये मैं कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको इस तरीके की विंडो ओपन होगी जिसके अंदर जैसे मैंने बताया था आपको कि पहले आप एक टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे, उसके बाद ही आप ट्रेसेस पर रजिस्टर हो सकते हो। तो जो रिटर्न आपने फाइल की है वो उसकी डिटेल दिखा देगा। तो यहाँ पर 26 मैंने फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए और उसका क्वार्टर 4 था। अब ये बोल रहा है कि उसका टोकन नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। टोकन नंबर में जो है टीडीएस रिटर्न का जो रिसिप्ट है उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इनकम टैक्स फॉर्म पे आना है और यहाँ पे व्यू फाइल फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको व्यू ऑल कर देना है और यहाँ से आपको आपकी 26 क्यू की डाउनलोड रिसीव करनी है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करके जो ये RRR नंबर आ रहा है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो टोकन नंबर प्रोविजनल रिसीट नंबर है। इसके बाद आप नीचे आइए। जो पार्ट 1 में पहला ऑप्शन है वो गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए, उसको हमको इग्नोर करना है। पार्ट 2 में अब हम आपको बीएसआर कोड मतलब सिंपली चालान की डिटेल डालनी है। तो अगेन चालान कहाँ से डाउनलोड करना है, वापस से इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइए, यहाँ पर ई फाइल में आइए, ई पे टैक्स पर क्लिक कीजिए। जो आपने चालान पे किया होगा उसका पेमेंट हिस्ट्री में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा एक्शन वाले बटन पर। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, बीएसआर कोड नंबर डालना है। तो बीएसआर कोड नंबर आपके चालान में नीचे के साइड बीएसआर कोड नंबर है। उसके बाद में आपको उसका आपने पेमेंट कब किया था वो डेट डालनी है। सीरियल नंबर और चालान अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपका चालान नंबर है, सीरियल नंबर और अमाउंट जो आपने पे किया वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ। चालान की डिटेल डालने के बाद में आपको अब नेक्स्ट काम जो करना है, एंटर यूनिक पैन अमाउंट कॉम्बिनेशन फॉर चालान। तो जब आपने अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करी थी तो सपोज मेरे केस में क्या था कि मेरा जो जिसका मैंने टीडीएस काटा था वो एक ही पर्सन था, मतलब एक ही पैन नंबर है, लेकिन उसकी इनवॉइस मेरे पास 4 थी तो मैंने 4 एंट्रीज क्रिएट की थी। तो ये वही बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 एंट्री आपको बतानी है। अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 बता दीजिए और अगर 3 से कम है तो आप 1 या 2 भी बता सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 तो आपको बताना ही होगा। तो यहाँ पर मैं जिसका मैंने टीडीएस काटा उसका पैन नंबर यहाँ पर डालूंगा और उसके अगेंस्ट में अमाउंट डालता जाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया 3 बार मैंने टीडीएस मतलब 3 4 इन्वॉइस थी तो मैं 3 का डिटेल यहाँ पर डाल दूंगा। तो वो डिटेल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सो इस तरीके का कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया है। अब मैं प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद में वो मुझे बता देगा, मेरा नाम आ जाएगा और टैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद में वो मुझसे पूछेगा कि इसकी कैटेगरी क्या है, तो मैं कैटेगरी मेरी फर्म है तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। फिर मैंने जैसे बोला कि पेन ऑफ डिडक्टर मेरे को डालना है तो मैं कंपनी का पैन यहाँ पे डाल दूंगा। ऑथराइज पर्सन का पैन नंबर अगर आपका है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। डीओबी डेट ऑफ बर्थ आपको ऑथराइज पर्सन की डालनी होगी। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि जो ऑथराइज पर्सन है उसका डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे डालना है और वो जो डिडक्टर है वो क्या एम्प्लॉई है वो आपको यहाँ पे बताना है।
कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपने रिटर्न फाइल की हुई है और आप चाहते हैं कि जो आपका रिटर्न में जो आपने एड्रेस डाला था वही आपका कम्युनिकेशन है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका एड्रेस यहाँ पर दिखा देगा। इसी तरीके से जो आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पर सिंपली लास्ट स्टेटमेंट वाला ही चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, वो दिखा देगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना है, तो ये डिटेल मैं फिल कर देता हूँ। सारी डिटेल फिल करने के बाद में वो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा और कंफर्म यूज पासवर्ड करना है। तो इस तरीके से आप ट्रेसेस के पोर्टल पर रजिस्टर हो सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।